ऐसे विधायक को मुख्यमंत्री जी को लात मार के अपने दल से बाहर करना चाहिए। नीतीश कुमार के सामने में बच्चा है सम्राट चौधरी। कभी वो पत्रकारों को गाली बकते हैं, कभी उनको धक्का मुक्की करते हैं, कभी डीएसपी को गंगा में फेंकने की बात करते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने उल्लू बनाने का काम किया है। जब उनसे ये प्रश्न की गई पत्रकारों के द्वारा तो उनको धक्का मुक्की और गाली गलौज किया गया। उनको माथे में दिनाय हो गया, ढकने के लिए मुरठा लगा। माननीय मुख्यमंत्री का चुप रहना यह दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। अब तो नीतीश कुमार तेजस्वी को सब कुछ सौंप दिए, अपील भी कर लिए, बात भी कर लिए। हमको हथियार का कोनो कमी है, हमारा शरीर हथियार है, जो गया हमने सामने फाड़ देंगे। अब लोगों का क्या कहा जाए, नजरिया ही वैसा है। हरिहरा सांप पर अगर बच्चा कोई लाद देता है, मुंह बगल में पड़ काटेगा नहीं। हमको ढोरवा रहने दिया जाए, फुफकारेंगे, बार बार काटेंगे, फेंकेगा, चुना लगाएगा, छूट। फिर हम क्रिमिनल विरोधी हो सकते हैं, रंगदार विरोधी हो सकते हैं। सबको हम ठंडा करके रखते हैं। जदयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल ने सम्राट चौधरी को लेकर काफी आपत्तिजनक बातें कह दी। पिछले दिनों अपने हथियार के कारण चर्चा में आए गोपाल मंडल ने कई सारी ऐसे बातें की हैं जिसे हम आपको सुनवाएंगे भी और उसके बाद उस प्रतिक्रिया को भी सुनवाएंगे जो भाजपा ने दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। लोकतंत्र में तंत्र का निर्माण लोक यानी आम जनता करती है। संसद हो, विधानसभा हो या वो तमाम पद जो निर्वाचन के माध्यम से भरे जाते हैं, उसमें आम आदमी के वोट के दम पर ही तंत्र यानी व्यवस्था में शामिल लोग चुनाव जीतकर आते हैं। ऐसी ही व्यवस्था बिहार में वर्षों से होते रही है, पर कुछ एक ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाते हैं। हालांकि हम किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहे, पर लोकतंत्र है तो हर किसी को संविधान और कानून सम्मत बातें बोलनी चाहिए। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जदयू के विधायक गोपाल मंडल का वो बयान जो विवादों के कारण सुर्खियों में है। देखिए, नीतीश कुमार के सामने में बच्चा है सम्राट चौधरी। उनके पिताजी कुछ बोलते तो बात सूट करता। ये चाहते हम कुशवाहा का नेता हैं और कुशवाहा को पलट देंगे, ऐसा बात नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने उल्लू बनाने का काम किया है, मुरेठा बनवा दिया है। जब तक नीतीश कुमार को हराएंगे नहीं तो मुरेठा बांधेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं। उनको माथे में दिनाय हो गया, ढकने के लिए मुरेठा लगा। 2024 में चुनाव वैसे चुनाव जीतेगी महागठबंधन, एक सीट ने बीजेपी का आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। प्रधानमंत्री क्या नीतीश जी होंगे क्या? जय, इसमें हम लोग लगे हुए हैं काहे के लिए। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनना एक बात, प्रधानमंत्री बनने के लिए छोड़ दे किसी को, लेकिन ये इंडिया गठबंधन कौन तैयार किया? नीतीश कुमार ने। इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है, ये भी चर्चा हो रही है। क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है? सब ठीक के है, पते नहीं है। केजरीवाल ठीक है, ममता बनर्जी ठीक है, शिबू सोरेन का बेटवा ठीक है, सब ठीक है। तेजस्वी राजद के मंत्री बोल रहे हैं नियुक्ति जो मिला है तेजस्वी यादव की वजह से मिला है, इनके घोषणा पत्र में था। अरे भाई, क्यों नहीं मिलेगा? अब तो नीतीश कुमार तेजस्वी को सब कुछ सौंप दिए है, सब कुछ छोड़ दिए है। भाई चलाओ जैसे चलाना, ईमानदारी पूर्वक चलाओ। क्या लगता है तेजस्वी मुख्यमंत्री कब बनेंगे? कौन? तेजस्वी यादव। अभी कायल बनेंगे। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक सोचबो मत कीजिए। सौंप दिए हैं। अरे सौंप दिए हैं, नेता बना दिए उनको। वो बाल बच्चे के समान थे। लालू जी बोलो इसको ट्रेनिंग दो, अभी ट्रेनिंग पीरियड में। कहाँ कहते हैं वो तेजस्वी जी? वो तो ये कहते हैं ना तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी अपना अपना काम कर रहे हैं। अरे छुट्टी का क्या जरूरत है? कभी काम भी, नियुक्ति पत्र भी लेंगे, अपना छठ दिवाली भी मनाएंगे। दशहरा गया ना, फिर होते होते काली चला जाएगा, छठ चला जाएगा। नहीं, तो इसमें जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया गया है और ट्रेनिंग के बीच में किसी को छठ और दिवाली में छुट्टी नहीं मिली। कोई ज़रूरतें नहीं है, वो नौकरी पावे, ट्रेनिंग करे, छठ दिवाली उनका वही है। रिवॉल्वरों पर पूछिएगा। क्या हुआ हैं? क्या हुआ? जमा कर दिए।
लेकिन आपका तो सीधा सवाल था, शुरू से आप सवाल खड़े कर रहे थे कि आपने कोई उस तरह का चीज नहीं किया। हमारा तो आप लोग देखे होंगे हाँ, पॉकेट के बगल में ये पैजामा है ना, फोल्डर नहीं ले सके, पैजामा में रखते थे सलासर सर के यहाँ जाए। अब क्या करेंगे, जिस तरह से आपका मैंने जमा करवा दिया गया, तो इसके लिए अभी कहीं अपील करेंगे, बात करेंगे ऊपर? अपील भी कर लिए, बात भी कर लिए। हमको हथियार का कोनो कमी है? हमारा शरीर हथियार है, जो गया हमने सामने फाड़ देंगे। हजार लेकिन क्या फिर से मैंने लाइसेंस के लिए कर दिए का? हाँ, वो सब अपील कर दिए हैं। वो तो छोड़ दिए हैं, कितना दिन तक रखेगा? हम लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास और राइफल है, बंदूक है, सब कुछ है। आपने जवाब दिया था कि जो स्थिति थी, आपने सारी बात जवाब में आपने लिखी थी, उसके बाद जमा कराने का क्या होगा? अरे वो बात नहीं, वहाँ के पत्रकार भीड़ गए, पटना के पत्रकार। आप तो पूछे, हमने जो लिखना है लिख दीजिए। वहाँ के पत्रकार ने हमको गेटवे नहीं घुसने दे, मुख्यमंत्री से भेंट करना था। वही उनको बोले जब पीछे हट जाइए ना, ग्राउंड में चलिए, मैं जवाब देता हूँ। एक एक जवाब मैंने दिया। हमारी ऐसी कोई मानसा नहीं थी किसी को डराना या धमकाना। वो खुल जाता था, इसलिए हथवा में आप देखे होंगे पॉकेट में सटाए हुए सिर्फ नोक दिखाई पड़ता था, बट दिखाई पड़ता था, कहीं स्टैगर पर हाथ भी नहीं था। अब लोगों का क्या कहा जाए, नज़रिया ही वैसा है। तो वो जला दिया पटना के पत्रकार ने। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टेट नहीं था जहां से पेपर छप के नहीं आया। आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल की गालीबाज भी है, गाली देते हैं। अरे गाली, हमारा तो भाषा ही वही है। हमारा विरोधी डरेगा कैसे? हम देखिए, हम थे गहुवन, हम हरिहरा नहीं बनना चाहते हैं। हरिहरा सांप पर अगर बच्चा कोई लाद देता है, मुंह बगल में पड़ काटेगा नहीं। हमको ढोरवा रहने दिया जाए, फुफकारेंगे, बार बार काटेंगे, फेंकेगा, चूना लगाएगा, छूट जाएगा। फुफकार में रहने दिया जाए। उसी विभाग से हम आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। गाली नहीं देते, हमारा भाषा है। अब यो कह देंगे भाग साला हटो, तुम लोग क्या तंग करते हो, ये तो भाषा हमारा है। लालू यादव जी इतना भाषण दिए पार्लियामेंट में, क्या कभी टॉपिक पर दिए? ममता जी क्या बोले थे? बोला ममता बहन रेल मांग रही है, उन्होंने रेल मांगे, बोले मैं नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा। तो बात है, बैकवर्डों का मसीहा वही न है, गुण तो उन्हीं का ना आएगा। हम घाट किनारे, गंगा किनारे, बालू पर चढ़ने वाले, भाषा कैसे बदल जाएगा? फिर हम क्रिमिनल विरोधी हो सकते हैं, रंगदार विरोधी हो सकते हैं, सबको हम ठंडा करके रखते हैं। तो आपने सुना, जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल और अक्सर अपने उटपटांग हरकतों के कारण चर्चा में रहते हैं। कभी एक ट्रेन में दौड़ते नजर आते हैं तो कभी पत्रकारों को जान से मारने की धमकी तक दे देते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं होता जब गोपाल मंडल विवादित बयानों के माध्यम से चर्चा में नहीं आना चाहते हैं। इस बार कई सारी बातों के साथ उन्होंने भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी लपेट लिया, यानी उन पर कई सारी अमर्यादित टिप्पणी कर दी। अब सुनिए, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने गोपाल मंडल के बहाने नीतीश कुमार को भी जमकर सुना दिया है। पहले हम बयान उनका सुना देते हैं। जदयू के गोपाल मंडल के फिर से बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और अपने हथियार को प्रदर्शित करते हुए उसके बारे में विस्तार से बताते हुए विपक्ष को फाड़ देने की बात की है। मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में और पूरे देश में घूम के इस बात का प्रचार करते हैं कि बिहार में सुशासन का सरकार है, कानून का राज है, और उनके एक विधायक इस तरह के कृत्य करते घूमते हैं और उस पर कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री जी नहीं करते। ऐसे विधायक को मुख्यमंत्री जी को लात मार के अपने दल से बाहर करना चाहिए। कभी वो पत्रकारों को गाली बकते हैं, कभी उनको धक्का मुक्की करते हैं, कभी डीएसपी को गंगा में फेंकने की बात करते हैं, और अब ये नया बिगड़ी बोल। इसके पहले उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र अस्पताल में जाकर के पिस्तौल लहराया। जब उनसे ये प्रश्न की गई पत्रकारों के द्वारा तो उनको धक्का मुक्की और गाली गलौज किया गया।
ऐसे विधायक पर माननीय मुख्यमंत्री का चुप रहना यह दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर यह सब काम हो रहा है। तो आपने सुना कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है प्रभाकर मिश्रा सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों को संरक्षण कौन देता है। राजनीति में मुद्दा आधारित बातों को छोड़कर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ओछी बाती करना अच्छी बात नहीं है और जानबूझकर नीतीश कुमार ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस तरह के बोल अक्सर आपको सुनने को मिल जाते होंगे और कहीं ना कहीं उस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं, पर जो संबंधित दल है अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करता, इससे उनका मनोबल बढ़ते चला जाता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।